नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास की कहानी लेकर आई हूँ, दुर्गादास। जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह की सेना में आशकरण नाम के एक राजपूत सेनापति थे। बड़े सच्चे, वीर, शीलवान और परमार्थी। उनकी बहादुरी की इतनी थाक थी कि दुश्मन उनके नाम से कांपते थे। दोनों दयावान ऐसे थे कि मारवाड़ में कोई अनाथ न था। जो उनके दरबार से निराश लौटे, जशवंत सिंह भी उनका बड़ा आदर सत्कार करते थे। वीर दुर्गादास उन्हीं के लड़के थे। छोटे का नाम जसकरण था। सन 1605 ईस्वी में आसकरण जी उज्जैन की लड़ाई में धोखे से मारे गए थे। उस समय दुर्गादास केवल 15 वर्ष के थे, पर ऐसे होनहार थे कि जसवंत सिंह अपने बड़े बेटे पृथ्वी सिंह की तरह इन्हें भी प्यार करने लगे। कुछ दिन बाद जब महाराज दक्षिण की सूबेदारी पर गए तो पृथ्वी सिंह को राज्य का भार सौंपा और वीर दुर्गादास को सेनापति बनाकर उनके साथ कर लिया। उस समय दक्षिण में महाराज शिवाजी का साम्राज्य था। मुगलों की उनके सामने एक नहीं चलती थी। इसलिए औरंगजेब ने जसवंत सिंह को भेजा। जसवंत सिंह के पहुंचते ही मार काट बंद हो गई। धीरे धीरे शिवाजी और जसवंत सिंह में मेलजोल हो गया। औरंगजेब की इच्छा थी कि शिवाजी को परास्त किया जाए। यह इरादा पूरा ना हो सका तो उन्होंने जसवंत सिंह को वहां से हटा दिया और कुछ दिनों उन्होंने लाहौर में रखकर फिर काबुल भेज दिया। काबुल के मुसलमान इतनी आसानी से दबने वाले नहीं थे। भीषण संग्राम हुआ जिसमें महाराजा के दोनों लड़के मारे गए। बुढ़ापे में जसवंत सिंह को यह गहरी चोट लगी। बहुत दुखी होकर वहां से पेशावर चले गए। उन्हीं दिनों अजमेर में बागपत हो गई। औरंगजेब ने पृथ्वी सिंह को विद्रोहियों का दमन करने का हुक्म दे दिया। पृथ्वी सिंह ने थोड़े दिन में बगावत को दबा दिया। औरंगजेब यह खबर पाकर बहुत खुश हुआ और पृथ्वी सिंह को पुरस्कार देने के लिए दिल्ली बुलाया। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पृथ्वी सिंह को विष की सनी हुई खिलत पहनाई गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे विष उनकी देह से मिल गया। वह थोड़े ही दिनों में संसार से विदा हो गए। यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब मारवाड़ पर कब्जा करना चाहता था और इसीलिए जसवंत सिंह को बार बार लड़ाइयों पर भेजता रहता था। औरंगजेब की इस अप्रसन्नता का कारण शायद यह हो सकता है कि जब दिल्ली के तख्त के लिए शहजादों में लड़ाई हुई तो जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था। औरंगजेब ने उनका यह अपराध क्षमा नहीं किया था और तब से बराबर उनका बदला लेने की फिक्र में थे। खुल्लम खुल्ला जसवंत सिंह से लड़ना सारे राजपूताना में आग लगा देना था। इसलिए वह कूटनीति से अपना काम निकालना चाहता था। पृथ्वी सिंह के मरते ही औरंगजेब ने मारवाड़ में मुगल सूबेदार को भेज दिया। जसवंत सिंह तो इधर पेशावर में पड़े हुए थे। औरंगजेब को मारवाड़ पर अधिकार जमाने का अवसर मिल गया। पृथ्वी सिंह का मरना सुनते ही महाराज पर बिजली सी टूट पड़ी। शोनिगंजी ने महाराज को गिरने से संभाला और धीरे से एक पलंग पर लेटा दिया। थोड़ी देर के उपरांत जसवंत सिंह ने आंखें खोली। सामने शोनिगंजी को खड़ा देखा। आंखों में आंसू भरकर बोले, भाई शोनिगंजी, यह प्यारे बेटे के मरने की खबर नहीं आई। यह मेरे लेने को मेरी मौत आई है। आओ, हम अपने मरने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। शोनिगंजी को लिए महाराज भीतर चले गए और एक लोहे की छोटी संदूकची देकर बोले, भाई संदूकची हम तुम्हें सौंपते हैं। इसकी रखवाली तुम्हें उस समय तक करनी होगी जब तक कोई राजपूत मारवाड़ को मुगल के हाथों से छुड़ाकर हमारी गद्दी पर न बैठे।
यदि ईश्वर कभी वह दिन दिखाए तो यह उपहार उस राजकुमार को राजगद्दी के समय भेंट करना। उसके पहले तुम या दूसरा कोई इसको खोलकर देखने की इच्छा भी न करे। यदि किसी आपत्ति के कारण तुम इसकी रक्षा न कर सको तो दूसरे किसी को, जैसे मैंने तुम्हें कहा है, कहकर सौंप देना। दूसरे दिन महाराज ने जब अपने सब सरदारों को बुलवाया और बोले, भाइयों, औरंगजेब ने हम राजपूतों से अपने बैर का बदला पूरा पूरा चुका लिया। अब राजवंश में हमारे पीछे कोई भी न रह रहा जो हमारी गद्दी पर बैठे। यद्यपि हमारी 2 रानियां भाटी और हांडी सगर्भा हैं, परंतु ऐसे खोटे दिनों में क्या आशा की जाए कि उनके लड़का पैदा होगा। लेकिन यदि ईश्वर की कृपा हुई और हमारी गद्दी का वारिश पैदा हुआ तो यह कोई अनहोनी बात नहीं कि तुम लोगों की सहायता से औरंगजेब के हाथों में मारवाड़ को छुड़ा लें। इसलिए हमारी अंतिम आज्ञा है कि अपने राजकुमार के साथ वैसा ही बर्ताव करना जैसे आज तक हमारे साथ करते आए हो। भाइयों, जो मारवाड़ आज तक औरों की विपत्ति में सहायता करता था, आज वही अपनी सहायता के लिए दूसरों का मुंह ताक रहा है। आदमी नहीं, समय ही बलवान होता है। कभी औरंगजेब मुझसे डरता था, आज मैं उससे डरता हूँ। अब इस बुढ़ापे में अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं। महाराज की आंखों में आंसू आ गए, फिर कुछ न कह सके। थोड़ी देर सभा में सन्नाटा रहा। सभी के चेहरों पर उदासी थी और सभी एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। बाद में महाराज भीतर चले गए और सरदार लोग अपने अपने डेरों पर लौटे। इसके सप्ताह बाद महाराज ने शरीर त्याग दिया। बहादुर राजपूत शोक और पराजय की चोटों को न सह सका। सब रानियां महाराज के साथ सती हो गईं। केवल भाटी और हाड़ी 2 रानियों को सरदारों ने सती होने से रोक लिया। सन 1678 ईस्वी माघ बदी 4 के दिन रानी के बेटा पैदा हुआ। दूसरे ही दिन हाड़ी के भी लड़का हुआ। बड़े का नाम अजीत और छोटे का नाम दलथम्बन रखा गया। औरंगजेब ने यह हाल सुना तो रानियों को पेशावर से दिल्ली बुला भेजा। सर्दी लग जाने से दलथम्बल तो राह में ही मर गया और लोग कुशल से दिल्ली पहुंचे और रूप सिंह उदावत की हवेली में ठहरे। यह दिल्ली में सबसे बड़ी और सरदारों के लिए सुभीते की जगह थी। दूसरे दिन दुर्गादास कर्णोत महारानियों के आने की सूचना देने के लिए औरंगजेब के पास पहुंच गया। बादशाह ने लोकाचार के बाद दुर्गादास, देखो बेचारे, दलथम्बल तो मर ही गया, अब हमें चाहिए कि अजीत का लालन पालन होशियारी से कर सकें, जिससे बेचारे जसवंत सिंह का दुनिया में नाम रह जाए। इसलिए यही अच्छा होगा कि अजीत को हमारे पास छोड़ दिया जाए। जैसे जसवंत सिंह का लड़का वैसे ही हमारा लड़का, हम उसकी स्वयं देखभाल करेंगे और बड़े होने पर जोधपुर की गद्दी पर उसका राज तिलक कर देंगे। दुर्गादास बादशाह की मंशा ताड़ गया, परंतु बड़ी नरमी से बोला, जहाँ पना इसमें कोई संदेह नहीं। अजीत की रक्षा और पालन जैसा यहाँ हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। आप उसके ऊपर इतनी दया रखते हैं, यह उसका सौभाग्य है। पर अजीत अभी 3 महीने का है और माता के ही दूध पर उसका जीवन है। इसलिए यह अच्छा होगा कि दूध छूटने पर वह आपकी सेवा में लाया जाए। औरंगजेब ने दुर्गादास की बात मान ली। वीर दुर्गादास ने लौटकर महारानी तथा सब राजपूत सरदारों के सामने बादशाह की बातचीत जैसी की तैसी कह सुनाई। सुनते ही सरदार की आंखें लाल हो गईं। दुर्गादास ने कहा, भाइयों, यह समय क्रोध का नहीं, चतुराई का है। पहले किसी उपाय से राजकुमार को दिल्ली से हटाया जाए, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। आनंददास खेची, जो सबसे चतुर सरदार था, सवेरे ही एक सपेरे को लालच देकर लाया और उसकी सांप वाली पिटारी में राजकुमार को छिपा दिया और दिल्ली से बाहर निकल गया। वहाँ से अबू
की घनी पहाड़ियों के बीच होकर मारवाड़ के एक डुगवा नाम के गांव में अपने मित्र जयदेव ब्राह्मण के घर पहुंचा। वहीं छिपे छिपे राजकुमार का लालन पालन करने लगा। इधर महारानी की गोद में राजकुमार की जगह दूसरा लड़का रख दिया गया। 1 वर्ष बीत जाने पर जब औरंगजेब ने देखा राजपूत अजीत को सीधे सीधे नहीं देना चाहते, तो अब उन्हें जबरदस्ती राजकुमार को लाने के लिए शहर कोतवाल फौलाद को भेजा। उसने 2000 हथियारबंद सिपाही लेकर रूप सिंह उदावत की हवेली घेर ली। एकाएक अपने को विपत्ति में पड़ा देख दुर्गादास ने कहा, भाइयों, राजपूत दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का लालच नहीं करते। हम राजपूत कहलाकर राजकुमार के समान पाले हुए बच्चे को अपने हाथों मौत के मुंह में नहीं डालना चाहते। महारानी ने कहा, हमारी चिंता मत करो, हमारी लाज रखने वाली यह कटारी है। मैं कब की मर चुकी होती यदि यह देखने की लालसा न होती कि राजपूत अपने देश की किस वीरता से अपने प्राणों की न्यौछावर करते हैं। रूप सिंह ने बालक की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया। रानी ने छाती में कटारी मारकर देह त्याग दिया। फिर क्या था, राजपूत वीर निश्चिंत हो तलवारों के हाथ में ले हर हर महादेव करते हुए शत्रु सेना पर टूट पड़े। 3 बड़ी मुगल सेना के सामने 200-250 आदमी इसके सिवा और क्या ही कर सकते थे। सबके सब वहीं लड़ लड़ कर मरे। शाम तक लड़ाई होती रही। मैदान साफ हो गया तो शहर कोतवाल ने रूप सिंह की हवेली तिल तिल खोज मारी, परंतु राजकुमार अजीत का कहीं पता न चला। बेचारे को इतने राजपूतों की हत्या करने पर भी खाली हाथ लौटना पड़ा। झुटपुटा हो ही चुका था। चारों ओर निर्मल आकाश की तारें छिटकने लगी। चंद्रमा की शीतल किरणें पृथ्वी पर आ आकर कराहते हुए घायल वीरों को मानो ढांढस दे रही थीं। सर्द हवा के धीमे झकोरों से लगने से घायल वीरों ने आंखें खोली और एक दूसरे को सहारा उठने लगे। इसमें वीर दुर्गादास कडोद की दशा दूसरे को देखते कुछ अच्छी थी। चंद्रमा के प्रकाश में वीर दुर्गादास अपनी ओर के सब राजपूत सरदारों को एक एक करके देखने लगे। जिस किसी को जीवित पाया सहारा देकर उठा लाए। 250 राजपूतों में केवल वीर दुर्गादास कडोद, मोखम सिंह मेड़तिया, भोजराज विदावत, रूप सिंह उदावत, महासिंह और दूधोजी चंपावत इत्यादि इतने गिने सरदार ही जीवित बचे। बूढ़े दूधोजी ने कहा, भाई, चांदनी फीकी पड़ चली, आधी रात से अधिक बीत गई। अब यहाँ बैठने में भलाई नहीं, देह तो छिन्न भिन्न हो चुकी है। बचे कुछे प्राणों की रक्षा करें। वीर दुर्गादास ने कहा, अभी ठहरो, हम महारानी का शव लिए बिना यहाँ से जीवित नहीं जाना चाहते। धिक्कार है, हमारे जीते जी ही महारानी का पुनीत शरीर मुगलों के हाथ पड़े। उन शब्दों में न जाने क्या जादू था कि दूसरे के सहारे भी न खड़े हो सकते थे। वहीं महारानी के लोध लेकर सवेरा होते होते दिल्ली में 5-6 कोस दूर निकल गए और आबू की घनी पहाड़ियों में दाहक्रिया किया। आज की रात यहीं कटी। दूसरे दिन जयदेव ब्राह्मण के घर पहुंचे। राजकुमार को सुखी देखकर अपना पिछला दुख भूल गए। दूसरे दिन आनंददास खेची को राजकुमार के लालन पालन के विषय में सावधान करके एक दूसरे से गले मिले और विदा होकर अपने अपने गांव को चल दिए। राह में जितने छोटे बड़े गांव मिले सब में दुर्गादास ने मुगल सिपाहियों के चौकी थे। जैसे तैसे छिपते छिपाते कल्याणगढ़ पहुँचे। जैसे गाय से दिन भर का बछड़ा मिलता है, वैसे ही दुर्गादास अपनी माता के चरणों पर गिर पड़ा। बूढ़ी माता ने उठाकर छाती से लगा लिया। दोनों ही की आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे थे। इसी समय दुर्गादास का पुत्र तेजकरण और छोटा भाई जसकरण भी आ गए। दोनों ही रूपवान और बलवान थे। जैसे दुर्गादास अपने देश की भलाई के लिए तन मन धन न्यौछावर किए बैठा था, वैसे ही जसकरण और तेजकरण भी देश की स्वतंत्रता के नाम पर बिके हुए थे। बूढ़ी माता भी मुगलों के अत्याचार से दुखी थी। अपने पुत्रों को
देश पर मर मिटने के लिए सदैव उकसाया करती थी। पर जब अपने ही बंधु देश को बर्बाद करने पर तुले बैठे हों तो कोई क्या कर सके। जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह का लड़का इंद्र सिंह राज्य के लालच में औरंगजेब से मिल गया था। वह चाहता था कि देश से प्रभावशाली राजपूत सरदारों को राह में बिछे हुए कांटों के समान नष्ट कर दे और बेखटके मारवाड़ पर राज करे। औरंगजेब को तो यह उपाय सुझाने की देर थी। उसकी ऐसी इच्छा पहले से ही थी। यह बात उसने मन में बैठ गई। मारवाड़ के मुगल सूबेदार के नाम तुरंत फरमान जारी कर दिया, सरदारों को गिरफ्तार कर लो। फिर क्या था, गांव-गांव भागते हुए सरदारों की खोज होने लगी। कितने प्राण की डर से बादशाह से जा मिले, कुछ इधर उधर छिप गए, उनके घर में लूट हुई, फिर भी न निकले। सोनीगंजी चंपावत ने सरदारों की यह दशा देखी तो घबरा उठे। ऐसी दशा में महाराज जसवंत सिंह की दी हुई लोहे की संदूकची की रक्षा कैसे करें, इसी चिंता में थे कि वीर दुर्गादास की याद आ गई। तुरंत ही घोड़ा कसा और अरावली पहाड़ों के तलेटी में बसे हुए कल्याणपुर जा पहुँचे। सोलीगंजी को आते देख दुर्गादास अगवानी के लिए आगे बढ़े। दोनों मेल से गले मिले। देश की दशा पर बातें होने लगी। सोनीगंजी ने कहा, भाई यह समय बैठने का नहीं, आलस छोड़ो और हमारे साथ अभी चलो। दुर्गादास ने अपनी माता से आज्ञा मांगी और सोनीगंजी के साथ चल पड़े। दिन डूबते डूबते दोनों आवागढ़ कोट में पहुँचे। दुर्गादास मुगल सिपाहियों को इधर उधर कोट की चौकसी करते देख भीतर जाने में हिचकिचाया। सोनीगंजी ने धीरे से कहा, यदि देश की भलाई चाहते हैं तो चले जाओ। दोनों एक अंधेरी कोठरी में जा पहुँचे। सोनीगंजी भीतर से एक छोटी सी लोहे की संदूकची उठा लाए और दुर्गादास के सामने रखकर बोले, यह था महाराज जसवंत सिंह ने अपने मरने के 10 दिन पहले हमें सौंपी थी और कहा था, जो वीर मारवाड़ को स्वतंत्रता का जोधपुर की गद्दी पर बैठाएगा, यह उपहार उसी को दिया जाएगा। उसे छोड़ दूसरा कोई भी यह जानने की इच्छा ना करे कि इसमें क्या है। अब मैं इसकी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। यदि मेरी सी दशा ईश्वर न करे कभी तुम्हारी भी हो तो ऐसा ही करना जैसा मैं कर रहा हूँ। वीर दुर्गादास सब बातों को ध्यान से सुनता रहा। तब संदूकची उठाकर मटके के सहारे कमर में बांध ली और राज जोहार करता हुआ घोड़े पर सवार हो सीधी राह छोड़ पगडंडी पर हो लिया।